यूपी के सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग जारी है। अब अखिलेश यादव ने एक बार फिर से एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में टांग पर गोली वाला एनकाउंटर चल रहा है, इसका नाम हाफ एनकाउंटर दिया गया है। यह सब फर्जी एनकाउंटर है। अखिलेश ने पूछा कि क्या एनकाउंटर से कानून व्यवस्था अच्छी हुई है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया और सवालिया निशान उन पर खड़े किए हैं। जो एनकाउंटर इस वक्त चल रहे हैं, जो पुलिस का मुठभेड़ आरोपियों के साथ इस वक्त चल रही है जगह जगह प्रदेश में, उसको लेकर उन्होंने इसे फर्जी एनकाउंटर करार दिया है और कहा कि ये हाफ एनकाउंटर की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में इस वक्त चल रही है। साथ ही साथ उन्होंने पूछा कि क्या इस हाफ एनकाउंटर से प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी हुई है। बड़े पैमाने पर टांग में गोली लगी है या हाथ में गोली लगी है, इसका नाम दिया है हाफ एनकाउंटर या टांग पे गोली वाला एनकाउंटर। ये जितने भी टांग पर गोली वाले एनकाउंटर हैं, ये सब फर्जी एनकाउंटर हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे साथ साथ अंग्रेजी के एक अखबार प्रतिष्ठित है, उसने कहा कि 18,000 एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। और कल ही मैं एक वरिष्ठ पत्रकार को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 10,000 एनकाउंटर हुए हैं ऐसे। और अगर एनकाउंटर से ही कानून व्यवस्था सुधर रही होती तो हमारे कंजौर के लोगों को बताओ, एक दलित बेटी को फांसी के फंदे पर लटकना पड़ा। तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। तो हाफ एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने अटैक किया, यानी कि बयान दिया। क्या कहा? एनकाउंटर में टांग पर निशाना लगाया गया, इसका नाम हाफ एनकाउंटर दिया गया। ये कहा गया अखिलेश यादव के द्वारा। टांग पर गोली वाला एनकाउंटर है ये, और कहा कि ये सब फर्जी एनकाउंटर है। अखिलेश यादव ने कहा योगी सरकार में 18,000 एनकाउंटर हुए, जिसमें से 200 लोगों की मौत हो चुकी है। क्या कानून व्यवस्था अच्छी हुई है? अखिलेश यादव ने यह बड़ा सवाल भी पूछा सरकार से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल निशान खड़े करते हुए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया अखिलेश यादव पर। दंगाइयों के आगे इन्होंने घुटने टेके, ये कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। समाजवादी पार्टी के राज में गुंडागर्दी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी का माफियाओं से गठजोड़। तो दूसरी ओर अखिलेश के प्रहार के बाद जुबानी जंग जो है वो और तेज हो गई है। इससे पहले भी दोनों एक दूसरे पर हमला बोल चुके हैं। समाजवादी पार्टी के भूमाफिया और गुंडा ने जो जमीनें कब्जा की थी, 64,000 हेक्टेयर लैंड को इनके कब्जे से मुक्त कराया। तो जब गुरगांव से आप जमीन कब्जा मुक्त कराएंगे तो सरगना को तो परेशानी होगी ही होगी। वो कई बार बोल चुके हैं। अरे आप बताओ, नहीं आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। किसी भी जिले का जो जितना बड़ा माफिया था, जितना बड़ा गुंडा था, वह समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, उनका पदाधिकारी था। वहां पर संगठित अपराध में लिप्त माफिया भी थे, भू माफिया भी थे, पशु माफिया भी थे, वन माफिया भी थे, खनन माफिया भी थे। एक एक कोई भी माफिया किसी भी क्षेत्र का होगा, वह समाजवादी पार्टी से प्रदेश के अंदर जुड़ा हुआ था। इन्होंने जानवर की समस्या को खत्म करने के लिए बड़े बड़े वादे किए थे। उन लोगों की जवाबदेही निश्चित होनी चाहिए और वादा खिलाफी पर सवाल भी उठने चाहिए। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए एक एसटीएफ बनानी चाहिए, और या फिर गीदड़ की समस्या का समाधान के लिए यह भी केस एसटीएफ को ट्रांसफर कर देना चाहिए। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था, बबुआ 12 बजे सो के उड़ता था और प्रदेश की जनता पिसती थी।
माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे, दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की हद को पार करते हुए पर्व और त्योहारों में भी इन्होंने किस कदर अराजकता फैलाई थी, किस कदर अराजकता फैलाई थी। होली हो या दीपावली, रक्षाबंधन हो या शिवरात्रि, रामनवमी हो या जन्माष्टमी, इन पर्व और त्योहारों को इन्होंने बैन कर दिया था। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए बुलडोजरी सोच से उभरना होगा। उन आईएएस अधिकारियों और मंत्रियों में दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए जिन्हें इन कामों पर तथाकथित रूप से लगाया गया था। अगर आपको याद हो, एक नोडल ऑफिसर तैयार किया गया था। एक नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी थी जानवरों की समस्या का समाधान के लिए। आखिरकार उन नोडल ऑफिसर पे क्या कार्रवाई हो रही है? क्या कोई दंडात्मक कार्रवाई सरकार ने की है कि नहीं किया? ये क्या सरकार करेगी उन पर? वहीं एनकाउंटर को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच भी जुबानी जंग तेज हो गई है। अब पुलिस लगातार मुख्य आरोपियों को नहीं पकड़ पा रही है, उनसे पूछताछ नहीं कर पा रही है और कहीं न कहीं केवल जो पिछड़े दलित आदिवासी हैं उनका फुल इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर पुलिस कर रही है। अखिलेश यादव जी के सीने में फिर से दर्द उठा है क्योंकि यूपी पुलिस ने सुल्तानपुर ज्वेलर्स कांड में वांछित अजय यादव को एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गोली चली है और अजय यादव के पैरों में गोली लगी है। वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। अखिलेश यादव जी का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा है। वो जितना अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, यूपी पुलिस अपराधियों को उतनी जल्दी ही जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। अब अखिलेश जी को हर मुठभेड़ के बाद बहुत दर्द होता है। दर्द निवारक दवाएं भी अब बेअसर हो रही हैं। अखिलेश यादव जी का दर्द खत्म ही नहीं हो पा रहा। अब बात यूपी में एनकाउंटर पर चढ़े सियासी पारे की। सुल्तानपुर डकैती केस में मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सियासी संग्राम शांत अभी नहीं हुआ कि यूपी पुलिस ने दूसरे आरोपी अजय यादव को गोली मारकर व्हील चेयर पर बैठने को मजबूर कर दिया। अब विपक्ष मंगेश यादव एनकाउंटर के आरोपों को लेकर अजय यादव एनकाउंटर में दोहरा रही है, तो बीजेपी भी जवाबी पलटवार से चूक नहीं रही है। एनकाउंटर पर जुबानी काउंटर का नया चैप्टर आप इस रिपोर्ट में देखिए। मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो। माफिया कौन लगे ये बता दो। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। यूपी में इन दिनों दो तरह के एनकाउंटर चल रहे हैं, एक गोली से और दूसरा बोली से। यूपी पुलिस अपराधियों को ढूंढ ढूंढ कर उनके जिस्म पर बुलेट की मोहर लगा रही है, तो वहीं यूपी के सीएम योगी और एसपी चीफ अखिलेश यादव के बीच धुआंधार जुबानी जंग जारी है। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था, बबुआ 12 बजे सो के उड़ता था। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। अब इस सियासी एनकाउंटर की वजह भी देख लीजिए। अपराधियों के खात्मे के लिए अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर शहंशाह तो नहीं, लेकिन यूपी पुलिस जरूर निकलती है। कुछ देर पहले तक जो अपराधी पुलिस के खौफ में भाग रहा था, गोली लगने के बाद अब वो अपराधी उसी पुलिस के सहारे चलने को मजबूर है। इस अपराधी का नाम है अजय यादव। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी में योगी के बुलडोजर पर भले ही फिलहाल ब्रेक लग गया हो, लेकिन व्हील चेयर का काम बढ़ गया है। फिलहाल अजय यादव भी इसी व्हील चेयर पर शिफ्ट हो चुका है। अजय यादव सुल्तानपुर की उसी डकैती के मामले में नामजद है जिसमें कुछ दिन पहले ही मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था। पुलिस को चकमा देकर अजय यादव कई दिन से फरार था। पुलिस और एसटीएफ को गुप्त सूचना के आधार पर अजय यादव की खबर मिली थी।
आरोपी अपने साथी के साथ जा रहा था। पुलिस ने दोनों संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया। अजय यादव ने पुलिस पर फायरिंग की, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अजय यादव के पैर में गोली मारी। ये जो पूरा स्पॉट है, इसी स्पॉट पर यहाँ पर अजय यादव, जो कि सुल्तानपुर में जब डकैती हुई थी तो उसका आरोपी है, उसको इसी जगह पर उसके पैरों में गोली मारी गई, क्योंकि पहले पुलिस ने कहा कि उसको रोकने की कोशिश की गई। जब सामने से उसने गोली मारी तो इसी जगह पर उसको गोली मारी गई। अजय यादव जो है उसके पैर में गोली लगी हुई है और उसको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश अजय यादव वही अपराधी है जिसने 28 अगस्त को अपने साथियों के साथ सुल्तानपुर सर्राफा व्यापारी के यहाँ बंदूक की नोक पर दिन दहाड़े लूटपाट की थी। इसी केस में यूपी पुलिस ने आरोपी मंगेश यादव का एनकाउंटर किया और 7 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। मंगेश यादव के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद यूपी में सियासी पारा हाई हो गया था। अखिलेश यादव ने जाति आधारित एनकाउंटर के तीर ताने। अजय यादव एनकाउंटर से जाति का सियासी जिन्न फिर सुलग गया है। समाजवादी पार्टी फिर से आरोप दोहरा रही है तो बीजेपी भी काउंटर कर रही है। अब पुलिस लगातार मुख्य आरोपियों को नहीं पकड़ पा रही है, उनसे पूछताछ नहीं कर पा रही है और कहीं न कहीं केवल जो पिछड़े दलित आदिवासी हैं उनका फुल इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर पुलिस कर रही है। अखिलेश यादव जी का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा है। वो जितना अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, यूपी पुलिस अपराधियों को उतनी जल्दी ही जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। अब अखिलेश जी को हर मुठभेड़ के बाद बहुत दर्द होता है। दर्द निवारक दवाएं भी अब बेअसर हो रही हैं। अखिलेश यादव जी का दर्द खत्म ही नहीं हो पा रहा। एक तरफ अजय यादव एनकाउंटर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच घमासान तेज है, तो वहीं अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर मोर्चा संभाला है। यादव राज को बढ़ावा देने का आरोप झेलने वाले अखिलेश यादव योगी सरकार पर ठाकुर राज के तीर तान रहे हैं। यानी यूपी में योगी वर्सेस अखिलेश की सियासी लड़ाई हर दिन नई ऊंचाई छू रही है और हर एनकाउंटर को जाति देखकर निशाना लगाया जा रहा है।